हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं उन सबको हैप्पी रक्षाबंधन। जो बड़े हैं उनको भी चरण स्पर्श और हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ पे फिर देखिए, मैं आप सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और 4:30 बजे उठ के जल्दी से सारा काम उम करने के बाद फिर यहाँ पे मैं देखिए आ गई थी पूजा करने, क्योंकि साइत जो है ना 7:30 बजे तक की साइत है। सब करे बस 7:30 बजे तक की राखी की साइत है बस। तो इसलिए मैं भी जल्दी से लग गई थी पूजा वूजा करने में, क्योंकि घर का कुछ काम भी रहता ना, तो फिर ये ऐसा लगता है कि बिना झाड़ू पोछा के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैं इसलिए सोची कि चलो पहले सारा काम उम कर लूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा में लग जाती हूँ। तो पूजा में भी लग जाता है आधा घंटा। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं लग गई थी पूजा में। भगवान जी को, गणेश जी को भी राखी पहना दी थी और कृष्ण भगवान को कही है प्रिंसी पहनाएगी राखी, तो इसलिए मैं कृष्ण भगवान को नहीं पहनाए। तो यहाँ पे मैं देखिए भगवान जी को भी जो लड्डू उड्डू था सब उन्हें चढ़ाने उढ़ाने के बाद, और फिर जब यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी ना, तो उसी समय मेरा भाई जो मनीष है छोटा वाला, तो वो आ गया था, क्योंकि साइत बहुत जल्दी थी तो वो भी वहाँ से निकल गया था 6 बजे। तो यहाँ पे देखिए वो भी आ गया था। तो अब मैं चल रही राखी उखी बांधूँगी। तो यहाँ पे चलिए भगवान जी की देखिए पूजा वूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज गुरुवार है ना, तो फिर जा रही हूँ मैं छत पे। पहले केला का जो पेड़ है विष्णु जी का, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी, पहले जल चढ़ाया हूँ, क्योंकि आज तो किताब उताब पढ़ी नहीं हूँ। और यहाँ पे फिर देखिए मैं लगा ले रही हूँ थाली जिसमें हम लोग राखी बांधेंगे, मैं और प्रिंसी। तो यहाँ पे मैं देखिए रख ली हूँ सब राखी, और रोली रख ली हूँ, साथ साबुत चावल रख ली हूँ, दिया लगा के रख दे रही हूँ। और दिया में तो देसी घी डालती हूँ मैं अक्सर। जिस दिन व्रत रहती है ना, जो भी तीज त्योहार, तो देसी घी का दिया जलाती हूँ। बाकी सब दिन तो जो तिल्ली का तेल रहता है ना, तो उसका दिया जलता है। यहाँ पे फिर देखिए मैं लगा दे रही हूँ मीठा, जो कल मीठा ले आए थे ना, तो बस यही सब लगा दे रही हूँ थाली। और आप लोग बताना कि मेरी राखी की थाली कैसी लग रही है, क्योंकि आज तो मैं आप लोग को वीडियो भेज नहीं सकी। मैं आप लोग को एक कल ही वीडियो भेज सकूँ, क्योंकि अब आज इतना समय हो गया ना। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई थी अपने भाइयों को राखी बांधने। और ये दिन का ना हम बहन बहुत सब्री से इंतज़ार करती, क्योंकि इस दिन ना हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मेरे लिए क्या, सब बहनों के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बांध रही थी। पहले मैं मनीष है मेरा भाई छोटा वाला, और ये जो है चाचा के लड़के हैं, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं। 2 भाई तो बम्बई रहते, तो वहाँ पे मेरी जो छोटी वाली बहन है ना, तो आज वो भी आ गई है राखी बांधने के लिए उनके सबके पास। तो वहाँ पे वो बांध दे रही है, यहाँ पे मनीष को मैं बांध देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको सबको राखी उखी बांधने के बाद फिर प्रिंसी भी बांधेगी राखी अपने भैया को। और मुझे इतना जल्दी करते हुए भी इतना समय नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। तो फिर मैं जैसे थी, मैं कहीं पहले साइत निकल जाएगा, मनीष का दीदी साइत निकल जाएगी, तो मैं कही ठीक है, अच्छा चलो तुम्हें मैं राखी बांध दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज आप लोग शिवांश को भी देख लिए होंगे, मेरा बड़ा बेटा है शिवांश। तो प्रिंसी मेरी देखिए कितनी क्यूट लग रही है इस ड्रेस में। ये ड्रेस प्रिंसी का मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो प्रिंसी भी अपने भाई को राखी बांध रही थी। तो यहाँ पे मनीष लोग भी पानी नहीं पी चुके आए थे, तो वो लोग फिर मैं उनको सबको पानी नहीं दी थी, कहीं पहले राखी बांध दे रही हूँ ना, तो फिर पानी पी लेते हैं, मीठा नहीं खाते। तो यहाँ पे जो प्रिंसी का ड्रेस था, तो मुझे डर लग रहा था कि सामने दिया जल रहा है तो उसके ड्रेस में ना हो जाए, तो उसका पीछे ना पकड़ के खोस दी। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी बांध रही है अपने भैया को राखी। और उस राखी की बांधने के बाद फिर मैं भी चलूँगी इनके सबके लिए चाय कुछ बनाऊँ, क्योंकि अभी हम लोग भी चाय कुछ नहीं पिए, क्योंकि काम उम करने के बाद पूजा में लगे थे। पूजा में जैसे करके उठी तो उसके बाद से ही मैं राखी में बांधने में लग गई। और अभी मम्मी भी नहीं नहाए, तो मम्मी से मैं कही कि चले मम्मी आप भी नहा ले। तो यहाँ पे देखो भैया की खुशी देख लो वही मनीष लोग हंसने की, देखो इनका भी आरती उतारा जा रहा है। ये देखिए अभी अपनी बहन को खिला दिया, तब इसके बाद अब चलूँगी मैं भी इनको सबको चाय बनाने के देने के बाद। फिर यहाँ पे देखिए मैं छोंक दी थी काबली चना जो होता है ना, तो उसका छोला छोंक दी थी, और यहाँ पे लगा दी थी छोला लो छोंक के अच्छे से। और फिर मैं आटा भी लगा के रख दी थी भटूरा का। और मैं जब ना किचन में आई तो फिर मैं साड़ी उतार दी थी, जो मैं नई वाली साड़ी पहनी थी मैं उतार दी। कहीं खाना पीना बना लूँगी तो उसके बाद फिर मैं साड़ी को पहन लूँगी। लेकिन ना आज रात से ही मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे रात से ही बुखार हो रहा है, तो जिस वजह से ना मेरी और हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ। एक तो जैसे ना बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाए, लेकिन फिर भी जल्दी रक्षाबंधन था। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा लगा के रख दी हूँ भटूरा का, और हिम्मत ना आज बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी कि कुछ काम करने के लिए। और यहाँ पे देखिए एक काम और बढ़ गया था, तो मनीष जो मीठा लेके आए थे ना गुलाब जामुन, तो बैग में ही रखा था, बताना भूल गए थे, जिस वजह से उसके पूरे बैग में जो गुलाब जामुन का सीरा होता तो पूरा गिर गया था, और पूरा बिस्तर पे भी गिर गया। तुम कहीं रहने दो, तुम्हारा बैग में धुल के डाल दे रही हूँ जल्दी से, और मशीन में लगा दूँगी तो सूख जाएगा। तो अभी 1 घंटा में सूख जाएगा बैग।
तो यहाँ पे देखिए उसका बैग वैग धुलने के बाद फिर मैं प्रिंसी को दे दी थी। प्रिंसी छत पे डाल आई थी मनीष का बैग। मनीष लोग अब खाना पीना खा के ही निकलेंगे 12-1 बजे तक। तो यहाँ पे फिर देखिए मेरा छोला भी बन गया था और एक तो गैस भी ख़त्म हो गई ना, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डर लग रहा है कहीं लाइट ना कट जाए। तो यहाँ पे छोला बन गया तो फिर थोड़ा सा चावल डाल दी थी, बहुत थोड़ा सा ही चावल डाली थी, कहीं अगर किसी का मन होगा तो कोई ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोला ऐसा बना है और उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी और भी काम में। बाद फिर मैं देखिए करीब 11 बजे फिर मैं बैठ गई थी भटूरा छानने के लिए। तो यहाँ पे मेरा आटा काफ़ी अच्छे से सेट हो गया था। अब मैं ना अपना ब्लाउज भी नहीं चेंज करती हूँ, कहीं खाना पीना बना लूँगी तो फिर मैं अच्छे से तैयार होंगी। लेकिन ना धीरे धीरे फिर हल्का जैसे फीवर चढ़ने लगा है, तो जिस वजह से अब देखो जैसा होएगा। क्योंकि एक बार ना जब एक तो सुबह इतनी भागम भाग हो जाती ना, इन्हें भी सुबह जाना था दीदी लोग के यहाँ राखी बंधवाने के लिए। खैर मेरी एक ही ननद यहाँ पर है और एक ननद देहरादून है। फिर भी एक दीदी थी जो बड़ी वाली ननद थी ना, तो यहाँ पे है। तो ये इन्हें भी सुबह इनका भी कपड़ा उपड़ा देना, फिर तैयारी करना। तो सुबह एक बार ये चले गए तो फिर उसके बाद मनीष भी आ गए थे। जिस समय मैं राखी बांध रही थी उस समय ये नहीं थे, तो फिर ये भी 1 घंटे के बाद आए थे। तो यहाँ पे मुझे भटूरा बनाए थे तो उसी समय चले गए थे सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि आज राखी का त्यौहार था, दुकान तो खुली नहीं थी। तो यहाँ पे वो मैं कहीं इनसे कही कि जाओ लेते आओ, नहीं तो फिर पता चला कि अगर लाइट भी नहीं रहेगी तो मैं इनको सबको कैसे दूंगी खाना पीना। तो बस ये चले गए थे सिलेंडर लेने के लिए। और यहाँ पे मैं देखिए इनको मनीष को कहा कि दीदी अब बना दो, हम लोग भी निकलेंगे। तो बस उनके सबके लिए देखिए मैं गरम गरम बनाने लगी थी भटूरा। और सुबह ना ये जब एक बार जब दीदी के यहाँ से आ रहे थे ना, तो वे नाश्ता लेके आए थे, जो खस्ता कचौड़ी होती है, छोटी छोटी सी मिनी कचौड़ी, वो ले आए थे। उसके साथ एक आलू टमाटर की ना सब्जी मिलती है बहुत ही टेस्टी, तो वो नाश्ता लेते आए थे, इसलिए एक बार सब लोग नाश्ता कर लिए थे। तो यहाँ पे प्रिंसी देखिए निकाल रही है खाना और मैं यहाँ पे छान दे रही हूँ भटूरा। और आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा है, फूला फूला एकदम से बन रहा है, ये देखिए। क्योंकि ना आटा में काफ़ी देर से मतलब 2 घंटा से ज़्यादा ही हो गया। क्योंकि किचन में जब मैं राखी की बांधने के बाद आई थी ना, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आटे लगा के रख दी थी। आप फिर देखिए मैं लगा दे रही हूँ थाली। और आइए आप लोग भी गरम गरम छोला भटूरा खा लीजिए। बाकी तो और कुछ मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ना मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है और फिर इन्हें भी थोड़ा मतलब जैसे पता नहीं क्यों ना आज करे कि हरारत टाइप का हुआ है। तो आज दे लीजिए, पहले आप लोग खा लीजिए, तो फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। ये देखिए एकदम गरम गरम फुला फुला छोला भटूरा। तो फिर मैं देखिए प्रिंसी को दे दूँ कि जाओ मामा लोग को दे आओ। तो प्रिंसी जा रही है मामा लोग को खाना देने। बाकी का मैं और भी भटूरा छान दूँगी, ज़्यादा नहीं छानूँगी, बस जिसे जितना खाना होगा ना उतना ही छानूँगी। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे ना प्रिंसी के ऊपर गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे ना नींबू काटने के लिए कही थी, तो नींबू में भी लगी डिजाइन निकाली, उसी वजह से मुझे गुस्सा लग गई थी। मैं कही कब से तुमसे कही हूँ एक नींबू काटने के लिए, तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। तो प्रिंसी देखिए अपने मामा लोग को खिला रही है खाना, मैं बनाए जा रही तो प्रिंसी दिए जा रही थी। और बाकी पानी उनी सब वहाँ पे दे दी, सब आगे वाले कमरा में खा रहे हैं। अभी तो बस मनीष और दीपू ही खा रहे हैं, अभी और कोई नहीं खा रहा था। तो उसके बाद फिर देखिए सब खाना पीना खाने के बाद ना, तो यहाँ पे देखिए इन्हें भी हो गया बुखार अचानक से, मतलब एकाएक प्रिंसी को बुखार आ गया। तो बस वही मैं देख रही थी कि दवा जो पैरासीटामॉल होती है, तो बस वही मैं देख रही थी डब्बे में, क्योंकि यहाँ पे डब्बे में ना सारी दवा रखी होती है। तो मैं प्रिंसी का बुखार देख रही थी, कहीं देखो तुम्हें कितना बुखार है। तो उसका 101 बुखार था, मतलब 100 पॉइंट बता रहा था उसका। तो मैं कहीं हरारत है, तो मतलब हरारत तो नहीं थी, था काफ़ी तेज़ बुखार था, लेकिन हाँ पट्टी रखने लायक नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी प्रिंसी को, फिर प्रिंसी को मैं दे दी थी पैरासीटामॉल। तो उसके बाद प्रिंसी को भी लेट गई थी, क्योंकि उसे भी ना एकाएक से अचानक से बुखार हुआ है, पता नहीं क्यों हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसी भी अपना ड्रेस उतार दी थी, क्योंकि ना एक तो ना ये भागम भाग वाला हो गया काम। नहीं तो ऐसे हमेशा रहता था कि दिन भर का त्यौहार रहता था, इंसान मतलब हम लोग सब लोग अच्छे से खाना पीना बना के तब उसके बाद तैयार होते थे, फिर राखियों की बांधते थे। तो उसके बाद फिर ये देखिए है शाम की वीडियो। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे किचन कितना फैला है, क्योंकि मुझे भी बुखार था, फिर से बुखार मुझे भी हो गया था। तो उसके बाद फिर से मैं देखिए दवा खा के फिर तो हल्का सा जब बुखार उतरा तो फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो वही मम्मी कह रही थी कि हटो मैं कर दे रही हूँ यहाँ का, और साथ ही ये भी आ गए। तो कहें तो ये पूरा बर्तन वर्तन ले जाए थे मम्मी, वहाँ चापाकल पे ना बैठ के मम्मी सारा बर्तन धुल रही थी, कहीं जितना बर्तन है सब निकाल के मुझे दे दो।
वैसे मैं उन्हें करने तो ये सब काम नहीं देती, लेकिन अब क्या करूँ, आज मेरे पे भी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे देखिए सिलेंडर रखा था ना, तो फिर ये सिलेंडर लगाने लगे थे, मतलब वहाँ पे अंदर टेबल के पास रख देते तो वहाँ एक साइड हो जाता। तो बाकी देखिए सारा बर्तन ले जा रहे हैं। और ना आज ना मम्मी पूरा बर्तन घसी थी और ये बैठ के पूरा धुले थे बर्तन, क्योंकि बर्तन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं भी सब किचन उचन एकदम अच्छे से साफ़ कर ले रही थी। और बाकी का जो 2-2 टब में बर्तन रखा था ना, आज जितना भी दिन भर का बर्तन था सारा मम्मी ही करी थी, मैं एक भी बार आज नहीं करी थी। बस मैं खाना भर बनाई थी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी थी। एक तो ना पता नहीं कौन सा बुखार है ना, किसी से बिल्कुल ये हो रहा था कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। और ना मैं आज कुछ खा ही पी हूँ इतना मन से, जो कि छोला भटूरा बहुत दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन ना आज मैं बिल्कुल भी मन से नहीं खाई हूँ। तो फिर देखिए किचन उचन सब साफ़ कर ली थी और कपड़ा भी नहीं धुली थी, तो कपड़ा में लगा दी हूँ मशीन में, कपड़ा वहाँ पे हो रहा है। और अब तो ना मुझे बिल्कुल भी तैयार होने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आप लोग देख रहे हो कि मैं बाल में कंघी तक नहीं डाली हूँ, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही। अब शाम भी हो गई ना, अब कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि जब वो शौक़ अलग होता है ना, जब कुछ करके फिर त्यौहार मना तो फिर अच्छा भी लगता है। अब जब त्यौहार निकल जाता है ना, तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है। और अगर तबीयत ठीक रहती है ना तो सब अच्छा लगता है, जब तबीयत नहीं ठीक रहती है ना अंदर से, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन भी हो गया था साफ़, और आप लोग देख रहे थे कितना मेरा किचन फैला था, हद से ज़्यादा फैला था। वैसे तो आदत थी कि जब मैं काम करती थी उसी समय सब हटा लेती थी, इतना नहीं फैलता था, लेकिन ना आज बहुत ज़्यादा किचन फैल गया था। तो फिर देखिए किचन उचन करने के बाद फिर मैं आगे वाले कमरा का और आंगन का सब जगह का मैं लगा दी थी झाड़ू। मैं कही मम्मी इतना सारा बर्तन धुली है ना, तो फिर वो झाड़ू भी लगाएंगी तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं कही चलो मैं धीरे धीरे लगा ले रही हूँ झाड़ू। और प्रिंसी का भी देखो बुखार उतरा है ना, तो प्रिंसी भी अभी बैठ गई है, क्योंकि अभी इस समय उसका भी बुखार उतरा है। दोपहर में मैं उसे दवा दे दी थी। और ये बाहर जो कूलर रखा है ना, तो आज ये कूलर साफ़ करे, क्योंकि कूलर भी काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ है। शिवांश के पास तो बिल्कुल समय रहता नहीं है, मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, क्योंकि बताई हूँ ना आप लोग से कि बाहर दुकान है, सब आदमी लोग बैठे रहते हैं गाँव के, तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ। तो आज ये घर पे थे ना, तो बस ये भी कर रहे हैं कूलर साफ़। और उसके बाद फिर मैं भी देखिए सब काम करने के बाद फिर मैं अभी बैठ गई थी पानी पीने। मम्मी ताज़ा पानी भर रही थी ना समरसेबुल चला के, तो ये हुआ कि बस एक गिलास ठंडा पानी ले लूँ, और बस वही पीने मैं भी बैठ गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं बस यहीं पे एंड करूँगी। और दोस्तों अगर आप सबको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने भी सादा में ही रक्षाबंधन मनाई, क्योंकि ना आप लोग को बताया ना कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और फिर ऊपर से इतना जल्दीबाजी में था कि मैं कुछ कर भी नहीं सकी। बहुत सोची थी कि मैं साड़ी पहनूंगी, चूड़ी पहनूंगी, सब करूंगी, कुछ नहीं कर सकी थी। यहाँ फिर देखिए लग रही थी बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी, क्योंकि लाइट है तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलिए अब आप सब अब अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।